गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान कवि द्वारा रचित दूसरा सवैया पढ़ेंगे। या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तो यहाँ पर कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले वस्तुओं के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं। या लकुटी, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लाठी गऊओं को चराने के लिए लाठी हाथ में ली जाती थी। अरु कामरिया, और जिस कंबल को वो अपने कंधे पर रखते थे या ओढ़ते थे, पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तो कवि कहते हैं कि मैं उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली लाठी और कंबल, इसके लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, यदि वो मुझे मिल जाए तो। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिचारो। और इसी के साथ साथ कवि अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं उसके लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुखों को भी त्याग सकता हूँ। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो रसखान कवि अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के वन, बाग और तालाब आदि देखूंगा, जिन क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला रचाया करते थे। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। और कवि कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज प्रदेश की कांटेदार झाड़ियाँ भी यदि देखने के लिए मिल जाएं, तो मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से कवि के मन में प्रभु के प्रति बहुत अधिक आगाध प्रेम है। तो कहने का भाव ये है कि सारी ब्रजभूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाएँ की थी, उस ब्रजभूमि को प्राप्त करने के लिए रसखान कवि अपने सभी प्रकार के सुखों को त्यागने के लिए तैयार है। अब हम अलंकार देखेंगे। नवनिधि अनुप्रास अलंकार, गाय चराई में अनुप्रास अलंकार, वन बाग में अनुप्रास, कोटि के एकल धोत में अनुप्रास, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। इसमें कुछ संस्कृत के शब्द भी हैं। लकुटी, नव, निधि, तड़ाग, कोटिक, कलधोत आदि अनेक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, शांत रस है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रवाहमयता भी है। बच्चों, आपको ये सेकंड सवैया समझ आ गया होगा।